नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सब परिमाप और क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। आज परिमाप अर्थात पेरीमीटर, क्षेत्रफल अर्थात एरिया। तो परिमाप और क्षेत्रफल है क्या? तो जब किसी बंद आकृति की बात हम करते हैं, किसी भी बंद आकृति की बात करते हैं, जैसे एक बंद आकृति हमने ये लिया और दूसरी बंद आकृति तो जो बंद आकृति है, तो उस बंद आकृति का जो बाह्य माप है या उसकी सीमा है, तो उसकी सीमा या उसकी बाह्य माप जो होती है वह क्या है? वह परिमाप है। अर्थात परिमाप क्या है? परिमाप बंद आकृति की बाह्य माप, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी सीमा या उसकी बाउंड्री। जैसे यहाँ दो आकृतियाँ हैं, इन दो आकृतियों में आप देखिए, एक ये बंद आकृति जिसमें आपका मान लेते हैं कि ये आपका 6 इकाई है और यह आपका 4 इकाई है। उसी तरह दूसरी आकृति है, तो यह आपका 6 इकाई है और दूसरी भुजा जो है वह आपकी 3 इकाई है। तो यहाँ जब हम बंद आकृति की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम 6, इधर से आप इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर, तो यहाँ इस बंद आकृति में ये हम लंबाई की बात करते हैं और ये क्या करते हैं? चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्रम। दूसरी तरफ जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो किसी बंद आकृति द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, अर्थात उसके द्वारा जो क्षेत्र को घेरा जाता है वह क्या कहलाता है? वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे अब यहां पर हम ये समझें परिमाप, तो परिमाप में कहा गया बंद आकृति की बाह्य माप या सीमा की बात करते हैं। तो इसकी बाह्य माप जैसे 6 और इधर ये 2 और फिर 6 और फिर 4, तो यहाँ 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। या यहाँ जैसे इसका आ गया लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, तो इसको इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। या 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट बंद। तो ये परिमाप की बात हुई। अब अगर हम क्षेत्र की बात करें कि वह कितना क्षेत्र घेरता है, इसको समझने के लिए जैसे यह 6 है, तो इसको 6 खंडों में इसको हम बांट दें, और ये 4 है तो इसको 4 खंडों में बांट दें। तो यहां हम ये देखते हैं कि यह 1 इकाई, यानी एक खंड जो है वो 1 इकाई के बराबर है। ये भी 1 इकाई, ये 1 इकाई, तो इस तरह ये 6 इकाइयों में बटा, और यह कितने इकाइयों में? यह 4 इकाइयों में बटा। तो इस तरह किसी क्षेत्र को 1 इकाई वाले वर्गों द्वारा, यहां ये क्या निर्मित हो रहा है? यह 1 इकाई का 1 वर्ग है। यह क्या है? 1 इकाई का वर्ग है। तो इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र को 1 इकाई भुजा वाले वर्गों, अर्थात
इकाई क्षेत्र की संख्या को मापते हैं, यानी कितने इकाई क्षेत्र के द्वारा यह क्षेत्र क्या किया गया है, कवर किया गया है या घेरा गया है। तो इकाई क्षेत्र दिए गए क्षेत्र में कितनी बार आता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को या उस क्षेत्र का माप जो है वही क्या कहलाता है, वही क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहां अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितने खंडों में, आप देखिए तो 1 2 3 4 और इधर 2 3 4 5 6, यानी 4 का 6 बार यानी 24। तो यहां पर कितना आया, 24 इकाई वर्ग की बात आई। तो अब यहां कितना इकाई वर्ग का स्थान घेरा, वह 24 इकाई वर्ग का। तो यानी इसके द्वारा जो भी घेरा गया क्षेत्र है या माप है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां परिमाप की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब हम विभिन्न आकृतियों के संबंध में कि विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। तो उसके लिए जैसे परिमाप और क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं, तो जो विभिन्न आकृतियां हैं उसमें प्रमुखतया 4 आकृतियों की बात करते हैं। पहली आकृति की बात हम करते हैं किसकी, त्रिभुज की। दूसरी आकृति आयत, तीसरी आकृति आपकी वर्ग और चौथी आकृति आपकी वृत्त। ये सब क्या है, ये सब बंद आकृतियां हैं जिनके परिमाप और क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो यहां जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज क्या है, 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति है। त्रिभुज क्या है, 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति है। ये त्रिभुज है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें 3 शीर्ष। इस त्रिभुज जैसे इसकी 3 आकृति की बात हम करें, 3 रेखाखंडों से, तो ये जो 3 रेखाखंड बनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 3 शीर्ष होगा। उसमें 3 शीर्ष, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया A, B और C। यह 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी। कौन कौन सी, A B। जैसे यहां हमने बात किया किसके, 3 शीर्ष कौन हो गए, A B और C। अब 3 भुजाओं की बात करते हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, जैसे यहां पर A B B C और C A, A B B C और C A, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। 3 कोण, आपका एक कोण ये, एक ये और एक ये, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें क्या होते हैं, 3 कोण। कोण A, कोण B और कोण C। तो ये है पहली चीज। तो ये इसकी एक सामान्य प्रॉपर्टी की बात हमने किया, सामान्य गुण की बात किया। अब त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो इसकी, जब हम बंद आकृति की बाह्य सीमा की बात करते हैं, उसकी बाउंड्री की बात करते हैं, तो वही क्या है, वही परिमाप है। तो यहां अगर हम त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी इसकी बाहरी सीमा क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां हम कहेंगे AB प्लस BC प्लस CA। अब जो इसकी माप होगी, जितनी इकाइयों में होगा उसी को जोड़ देंगे तो वो क्या मिलेगा, वह हमें वृत्त, उसका त्रिभुज का परिमाप मिलेगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में जैसे 3 भुजाएं खाली दी गई हैं,
तो 3 भुजाएं हैं, तो हम उसका पहले क्या निकालते हैं, परिमाप हमको मिल गया, हम उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसे हम S से व्यक्त करते हैं। और यह क्या है, 1/2 और तीनों भुजाओं का योग। फिर जब हमको S प्राप्त हो जाता है तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा अपना सूत्र है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। इसका फॉर्मूला है आपका √S S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। यदि आपको सिर्फ 3 भुजाएं दी गई हैं, उनका माप दिया गया है, तब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए यह सूत्र है। और यदि आपको भुजाओं के साथ किसी भुजा से उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल जब हम इस क्रम में निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस क्रम से निकालते हैं कि अगर यहां BC आधार का काम किया, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, तो हम इससे क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आकृति हमारी आती है आयत की। तो आयत में जैसे आप आयत का फिगर लेते हैं, तो इसमें ये आपका लेंथ हो गया, लंबाई, ये आपकी ब्रेथ जो है वो चौड़ाई, तो ये भी आपका L और ये B। तो जब इसके परिमाप की हम बात करते हैं, इसके परिमाप की, तो इसका परिमाप जो है वह है LB + L + B, तो यानी 2L + 2B। तो उसमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2L + B। ये आपका परिमाप है। एरिया, जब इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र है L × B, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी पीछे जब परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो वहां इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया था। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, L × B, अर्थात हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद आपकी अगली आकृति वर्ग है। तो वर्ग में जो इसमें जो भुजाएं हैं वह सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें भुजा ये आपका A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो आयत और वर्ग, इसमें जैसे इसका सभी कोण क्या होता है, सभी कोण 90 अंश का, इसका भी सभी कोण क्या होता है, 90 अंश का। यहां लंबाई 2 भुजाएं दोनों बराबर हैं, चौड़ाई दोनों बराबर हैं, और वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं आपकी समान हैं। तो जब हम वर्ग के परिमाप की बात करेंगे, तो वर्ग का परिमाप भी वही जो बाहरी हमारी सीमा है, बाउंड्री है, उसी की माप क्या है, परिमाप है। तो A + A + A + A अर्थात 4A। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4A। और जब हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह भुजा गुणे भुजा अर्थात A² हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, या इसी को हम कहेंगे A²। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। इसके बाद आपकी अगली आकृति है वृत्त।
तो पहली चीज, वृत्त या सर्किल। वृत्त या सर्किल कहते किसे हैं? कि एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। जैसे एक स्थिर बिंदु है, इससे समान दूरी पर जितने भी बिंदुओं का समुच्चय है, जितनी भी बिंदुओं का समुच्चय है, यह क्या कहलाता है? यह वृत्त कहा जाता है। तो यहां जब हम समान दूरी से ये बात करते हैं तो इसमें यह क्या हो गया, जो इसकी बाहरी सीमा उसका परिमाप है, उसकी परिमाप को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु से समान दूरी है उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिज्या कहते हैं। और जब यह आगे बढ़ाते हुए परिधि के दूसरे छोर पर मिलता है तो यह त्रिज्या और यह भी त्रिज्या, और इन दोनों का योग जो है वह यानी संपूर्ण लाइन क्या कहलाती है? वह व्यास कहलाती है। यह त्रिज्या का खंड, यह त्रिज्या का खंड, और संपूर्ण क्या है? वह व्यास कहलाता है। इसका परिमाप जो है वह क्या कहलाएगा? वह परिधि कहलाता है। और वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वह क्या है? वह 2πr। यहां पाई की वैल्यू जो है वह 22/7 के रूप में भी बात की जाती है, पाई की वैल्यू 3.14 की भी बात की जाती है। दोनों मान इसका, पाई क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, उसका मान 22/7 या उसका मान हम 3.14 भी प्लेस करते हैं, उसको भी रखते हैं। अब यहां बात करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या इसमें क्या है? आर क्या है? यह वृत्त की त्रिज्या है। अब वहीं पर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह πr² होता है। तो इसमें भी पाई स्थिरांक है जिसकी वैल्यू मान उसका 22/7 या 3.14, और त्रिज्या r है। यह आपका किसका? वृत्त का क्षेत्रफल है।